बताएंगे आपको हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन अमेरिकी बाजारों से कैसे संकेत सामने आ रहे हैं, वीकली एक्सपायरी पर क्या रहे आज स्ट्रैटेजी बाजार पर, और साथ ही कमाई की स्ट्रैटेजी के साथ होगा कमोडिटी बाजार का पूरा हाल। शुरुआत करते हैं ग्लोबल अपडेट के साथ। हमारे साथ है नेहा। गुड मॉर्निंग नेहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं क्योंकि फेड की बैठक जब शुरू होगी तो वहां उससे पहले थोड़ा बाजार सुस्त है अमेरिकी, और साथ ही एक नया टैरिफ का कोई कुछ बॉम्ब शायद ट्रंप छोड़ना फिर से चाह रहे हैं। क्या हो रहा है ये? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग स्वाति, आपने सही कहा। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इसी हफ्ते अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आ रहा है फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेड डील बीटीए पर डिस्कशन करने के लिए, और उससे पहले ट्रंप साहब ने थोड़ा सा अपना तेवर दिखाया और कहा है कि भारत जो है वो बिना टैरिफ के अमेरिका में चावल डंप नहीं कर सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से ट्रूथ सोशल पर निकल कर आया है। तो भारतीय चावल पर उन्होंने टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। बट इन बिटवीन हमने सोमवार को देखा थोड़ी मजबूत शुरुआत अमेरिकी बाजारों में जरूर हुई, लेकिन उसके बाद फिसल गए। एसएनपी नैस्डैक इन दोनों इंडिसेस की 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। नैस्डैक दिन के ऊपरी स्तर से 150 अंक गवाकर थोड़ा सुस्त बंद होता हुआ दिखा। डाउ जोन्स में 215 अंकों की कमजोरी दिखी। 24-25 अंकों की कमजोरी लेकर एसएनपी भी नीचे सेटल होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट थोड़ा सा सतर्क है फेड की बैठक से पहले। ऑल्दो 90% प्रोबेबिलिटी यही है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आपको 10 दिसंबर की पॉलिसी जो फाइनल ऐलान होगा वहां पर निकल कर आता दिखाई देगा। इस बीच अमेरिकी स्टॉक मार्केट में बड़े डेवलपमेंट हुए। आपको याद होगा नेटफ्लिक्स ने ऑलमोस्ट $2.28 प्रति शेयर की बिड रख के $72 बिलियन की इक्विटी जो डील थी उसमें एक्विजिशन का प्लान रखा था वार्नर ब्रदर्स के सामने। उसके सामने एक हॉस्टाइल टेक ओवर बिड में जो पैरामाउंट है उन्होंने यहां पर $108 बिलियन की डील सामने रख दी है $30 पर शेयर के हिसाब से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने देखा कि नेटफ्लिक्स का शेयर ऑलमोस्ट 3-3.5% गिर गया, जबकि वार्नर ब्रदर्स में 9-10% की स्ट्रेंथ 4.5% की स्ट्रेंथ दिखी और पैरामाउंट 9% चढ़ता दिखाई दिया। इसके अलावा कन्फ्लुएंट 29% चढ़ा है, और डाउनग्रेड की खबर से टेस्ला में हमने 3.5% के आसपास की गिरावट देखी। डॉलर इंडेक्स तीसरे दिन हरे निशान में 99 के ऊपर बंद हुआ है, और 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऑलमोस्ट 2 महीने के ऊपरी स्तर के करीब है। सोना $20 लुढ़कता हुआ नजर आया है। चांदी में हल्की सी कमजोरी देखने को मिली। मेटल्स में एलएमई कॉपर यहां पर स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिली। हमने एक नया लाइफ हाई $11,749 का बनते देखा, लेकिन क्लोजिंग के वक्त उस लेवल से ऑलमोस्ट $100-125 का करेक्शन आ गया। एल्यूमिनियम में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, लेकिन जिंक इस पे नजर रखिएगा, ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपरी स्तर पर है। कच्चे तेल की अगर बात करें 2% फिसलता हुआ नजर आया है। 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। नेचुरल गैस की भी हमने तेजी पर ब्रेक लगता हुआ देखा, और अरेबिका कॉफी इस पर नजर रखिएगा, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर के करीब निचले स्तर के करीब ये ट्रेड करती हुई नजर आई है। बिल्कुल, तो ये रहे तमाम अहम संकेत ग्लोबल बाजारों से। धन्यवाद करेंगे नेहा आपका तमाम अपडेट के लिए। आइए अब देखते हैं इस बल पर आपको